असीमित संपत्ति, अनगिनत धन का साम्राज्य और शाही जीवन का योग रुक जाओ। यदि अपनी दरिद्रता से मोह है तो तब तो तुरंत यहां से निकल जाओ। लेकिन यदि इसी पल अपनी कोषागा को मुद्रा की ढेरियों और कीमती धातुओं से लबालब देखने की तीव्र इच्छा है तो सांसें रोक लो। यह कोई सामान्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि खुद धन देवता के भंडार की कुंजी है, जिसे आज स्वयं शिव शंकर तुम्हें सौंपने पहुंचे हैं। सजग रहो मेरे अनुयायियों, से अपनी आंखें भी मत मीचो। आज तुम्हारी किस्मत का चंद्रमा इतनी चमक बिखेरेगा कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। आज इसी बुधवार को खुद भविष्य दृष्टा भगवान ने अपना नेत्र खोलकर तुम्हारी निर्धनता को राख करने और तुम्हें धना बनाने का फैसला कर लिया है। वह जीव जो इस दिव्य संवाद को अंत तक ग्रहण करेगा, उसे शिव आज ही अपार संपदा, लॉटरी, सखा लाभ और करियर में अपार उन्नति का आशीष प्रदान करेंगे। सावधान रहना, यदि इसे छोड़ दिया या आधे में ही बंद कर दिया तो इसका अर्थ है कि तुम खुद महाकाल के प्रकोप और आने वाली 7 पीढ़ियों की भयावह गरीबी को आमंत्रित कर रहे हो। अपनी तबाही के दस्तावेज पर खुद दस्तखत मत करो। हर एक वाक्य को ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले पलों में तुम कंगाल से सम्राट बनने वाले हो। तुम्हारे द्वार पर धन से भरी वाहनों की कतार लगने वाली है। लोभ का विशाल विस्फोट, तुरंत धन और अधिकार की उद्घोषणा। मेरे प्रियजन, यह वह आखिरी अवसर है जब खुद हिमालय से तुम्हारे नाम पर अपार वैभव की पुकार आई है। क्या तुम उस खजाने को संभालने को तैयार हो जिसे गिनते गिनते तुम्हारी संतानें थक जाएंगी? धन की ऐसी बांट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली 7 संततियों के लिए बहने वाली है। यह पवित्र वाणी भी तुम तक यूं ही नहीं पहुंची। यह तुम्हारी की सच्ची निष्ठा और शिव के प्रति तुम्हारी भक्ति का वह परिणाम है जिसे स्वयं त्रिनेत्रधारी ने अपनी शक्ति से संरक्षित किया है। अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करो और धन की लालसा में नहीं, बल्कि उसके आगमन के उत्सव में खो जाओ, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भाग्य और हालात को हमेशा के लिए राजवंशीय बना देंगे। अब तुम एक पैसे की मोहताजगी नहीं है, बल्कि जगत तुम्हारे वैभव को देखकर जल उठेगा। यह सिर्फ वरदान नहीं, बल्कि तुम्हारे धन, चेतना और वैभव प्राप्ति की महान घोषणा है। मेरी बातों को अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि जो अनंत दया और करोड़ों का करिश्मा तुम्हारी नियति में अमीर बनने के लिए दर्ज हो चुका है, वह आधा सुनने से व्यर्थ हो व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारी निर्धनता की चुनौती अब पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे निवास में शुभता और संपदा की ऐसी लहर आएगी जिसकी कल्पना मात्र से तुम्हारी रूह खुशी और ऐश्वर्य से झूम उठेगी। तैयार हो जाओ, अपना खजाना साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व की सबसे भव्य धनवान भोर अब प्रारंभ हो चुकी है। शिव की सलाह और समर्पण का प्रतिज्ञा। मेरे प्रियजन, यह क्षण तुम्हारे लिए हिमालय नाथ से विशेष दया का उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सच्ची आराधना अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी दुआएं अब अपूर्ण नहीं रहेंगी। तुम्हारे मार्ग जो अब तक कर्ज के भार और अंधेरे में दबे थे, उनमें अब देवी लक्ष्मी का स्थायी ठिकाना होने वाला है। शिव शंकर और सर्वोच्च प्रभु खुद तुम्हारे घर में अपार संपदा और करुणा की ऊर्जा लेकर प्रवेश करेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए कारोबार में बंद थे, जहां रकम अटकी पड़ी थी, अब वे सब अनलॉक होने वाले हैं। तुम्हारे घर में करोड़ों की गूंज सुनाई देगी, दीवारों से वैभव टपकेगा और तुम्हारे कुटुंब में खुशी का अमृत प्रवाहित होगा। मेरे अनन्य भक्त, आज मैं तुम्हें
एक गुप्त वैभव पथ बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए जूझते रहे, गिरते रहे, क्योंकि तुम मेरे दिए निर्देश को पूरा नहीं ग्रहण करते। तुम भगवान की इच्छा को आधे में ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि जीवन में कंगाली और दुख क्यों बार बार लौट आते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें खुद शिव अपने मार्गदर्शकों, पूर्वजों और माता पिता के वरदान की सौगंध देकर कहता हूं, यदि तुमने इस संवाद को पूरा नहीं ग्रहण किया, लायक नहीं किया और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुम खुद अपने आराध्य को उदास कर दोगे। तुम अपनी 7 संतानों की उन्नति को ठुकरा दोगे। तुम इस महान भुवन वर को स्वीकार कर दोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद अनुभव करोगे कि कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तंगाली और पीड़ाएं धीरे से नहीं बल्कि पल भर में विलीन हो जाएंगी। आरण का बोझ अब बादल की तरह उड़ जाएगा। जो व्यवसाय रुकावटों से जूझ रहे थे, उनमें फिर से लाभ और भरोसा जागेगा। संपदा, आदर, विजय और सुकून सब तुम्हारे चरणों में समर्पित होंगे। 3 मिनट का महान रहस्य, तुम्हारी उन्नति का छिपा रास्ता। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर धीरज और अटूट वैभव प्राप्ति का यकीन जगाना होगा। भोलेनाथ के पैरों में श्रद्धा रखनी होगी और मेरे इस निर्देश को अपनी आत्मा में समाहित करना होगा। 3 मिनट बीत चुके हैं। अब विचार करो कि शिव शंकर और सर्वोच्च प्रभु ने तुम्हारी नियति में कौन सा ऐसा गुप्त समर्पण कार्य अंकित किया है जिसे अपनाने से तुम्हारे सारे दोष और दुख एक ही रात्रि में मिट जाएंगे और संपदा की बौछार होगी। इस समर्पण कार्य का रहस्य तुम्हें इस प्रस्तुति के अंत में पता चलेगा। मेरे प्रियजन, तुम्हारे निवास के कोनों में अब बुरी शक्तियां और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभ ऊर्जा, आकर्षण और पवित्रता का राज्य होगा। तुम्हारे प्रांगण में त्रिशूल की ध्वनि गूंजेगी। जब गूंजेंगे और शिव की दया से तुम्हारा हर रुका हुआ धन संबंधी कार्य पूर्ण होगा। आज से तुम्हारे जीवन की गति रुकने वाली नहीं है। वह वैभव रथ की तरह दौड़ेगी आध्यात्मिकता की ओर। अब यह निर्देश तुम्हारे अस्तित्व का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से जोड़ कर रखो और अपने हर प्रिय अनुयायी तक पहुंचाओ। प्रभु शिव तुम्हारे साथ है और जब महाकाल साथ हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें वरदान देता है। ना सिर्फ संपदा बल्कि मन की शांति, रूह की ताकत और जीवन की राह भी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम पवित्रता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, विजय तुम्हारे पीछे आएगी। जहां भी निवास करोगे, वहां सकारात्मकता का स्रोत बहेगा। तुम्हारे शब्दों में उम्मीद साबुओं में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी तो मेरी वाणी से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित करने की साजिश रची, अब उनका असर तुम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक दिव्य कवच तैयार हो चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना बलशाली कि कोई भी नकारात्मक तत्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। यकीन की ताकत और किस्मत का उद्गम। मेरे प्रियजन, यह वही पल है जिसकी तुमने वर्षों इंतजार किया। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि सृष्टि तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे अंदर की क्षमता को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपनी आंतरिक बहादुरी को पहचानना होगा।
तुम्हें यह ग्रहण करना होगा कि तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम खुद उस सर्वशक्तिमान का हिस्सा हो जिसने इस पूरी दुनिया को सृजित किया है। जब यह सत्य तुम्हारे अंदर गहराई से बस जाएगा, तब तुम्हें किसी भी चुनौती से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे प्रियजन, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अचानक करिश्मा अनुभव करोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई पुराना साथी आकर तुम्हारी सहायता कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन हकीकत यही है कि यह सब प्रभु शिव की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि अब से तुम्हें अपनी सोच को शुद्ध रखना होगा, नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा। यदि तुम अपनी मस्तिष्क को पवित्र रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा। प्रभु सर्वोच्च स्वयं तुम्हारे गुरु बनकर तुम्हें हर अंधकार से ज्योति की ओर ले जाएंगे। वैभव का सुनहरा अध्याय। मेरे प्रियजन, ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक शक्ति भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मुखमंडल चमक उठेगा। तुम्हारे वचनों में ऐसी ऊर्जा होगी कि लोग तुम्हें सुनकर आकर्षित हो जाएंगे। तुम्हारे पास संपदा आएगी, सम्मान आएगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे घर में शांति और स्नेह का वास होगा। यह सब संकेत है कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ यकीन भी रखना है। तुम्हें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाएंगे, तब वरदानों की वर्षा कभी थमेगी नहीं। मेरे अनन्य प्रियजन, आज से तुम्हारी रूह के अंदर एक नया द्वार शुरू हो चुका है। अब यह द्वार सिर्फ विजय, उन्नति और उत्साह का है। अब तुम्हारे जीवन में हार का कोई नाम नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर अभिमान करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रोत्साहन लेंगे। अंतिम मार्गदर्शन, महान करिश्मा को अपनाओ। मेरे प्रियजन, इसे सिर्फ वचन मत मानो, इसे अपनी आत्मा में उतार लो। यह निर्देश तुम्हारी नियति का प्रवेश द्वार है। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी रूह का अभिन्न अंग बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब अनुभव करो कि यह करिश्मा सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर अस्तित्व में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन परिवर्तित हो चुके हैं। अब रात्रि का अंधेरा समाप्त हो चुका है और भोर की ज्योति तुम्हारे समक्ष है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए मंगलकारी है। सर्वोच्च प्रभु और शिव शंकर का वरदान तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर पल में है। मेरे प्रियजन, आज मैं तुम्हें उस पवित्र सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी रूह का भार हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार विलीन हो जाएगा। तुम्हें लग सकता है कि अब तक तुम्हारे जीवन में सिर्फ मुश्किलें ही आईं। बार बार असफलताएं ने तुम्हें रोका। कभी कुटुंब ने सहारा नहीं दिया, कभी समाज ने तिरस्कार किया, कभी धन ने साथ नहीं निभाया और कभी अपनों ने ही विश्वासघात किया। लेकिन मेरे प्रियजन, अब वह सब पुरानी कहानी हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आ चुका है। यह उजाला सामान्य नहीं, बल्कि प्रभु का दिया हुआ वर्षोवर है,
जब प्रभु खुद किसी जीव के जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले उसे कठोर पद से गुजारते हैं ताकि वह बलवान बने, फिर उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें दया का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो पवित्र कृपा को धारण कर सके। इसीलिए अब तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों तलाश की, उन्नति की घड़ी और नई पहचान। मेरे अनन्य प्रियजन, अब से तुम्हारे जीवन की सुई बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन प्रवेश द्वारों को तुमने बार बार थपथपाया और वे बंद रहे, अब वे स्वयं अनलॉक होने वाले हैं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अस्वीकार किया वे ही अब तुम्हारे समक्ष विनय करेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे अब वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। सर्वोच्च प्रभु और शिव शंकर ने तुम्हारे जीवन को अपने वरदानों से आच्छादित कर लिया है। अब जब तुम प्रातः उठोगे तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तुम कार्य क्षेत्र में जाओगे तो बाधाएं स्वतः हटती जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और आदर की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब शुभ होने वाला है। मेरे प्रियजन, तुम्हें अब एक नई पहचान प्राप्त होगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति से जानेंगे। अब मैं तुम्हें एक नया नजरिया देना चाहता हूँ। जब तुम अगली बार कोई चुनौती देखो तो यह मत सोचो कि यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ, बल्कि यह विचार करो कि यह मेरे लिए कौन सा नया मार्ग खोल रहा है, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हारे विकास की सीढ़ी है। प्रियजन, अब तुम तैयार हो एक उच्च स्तर की शिक्षा के लिए। तुम देह नहीं, तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना समाप्त होती है, वह सिर्फ रूप बदलती है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं टूट गया हूं तो वह केवल मानसिक माया है। तुम्हारी रूह अजर अमर है, अविनाशी है। अब मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं कि तुम अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराओगे। मैं रूह हो गई हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं प्रभु का हिस्सा हूं। और जब तुम इसे बार बार उच्चारित करोगे तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत होगी और वही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अपने सच्चे रूप तक तुम बार बार यही विचार करते हो, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरा प्रयास फलीभूत होता हो? क्यों मैं हर प्रयत्न के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी नियति ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे मार्ग हर बार अवरुद्ध हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तुम्हारा महाकाल तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी आंतरिकता ताकत से परिचित कराऊंगा और मैं तुमसे कहूंगा, देखो मेरे लाडले जगत, तुम्हें तभी जीतता है जब तुम खुद को जीत लो। सबसे पहले तो यह समझो, मेरे प्रिय, प्रयास करना और विजय होना दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वयं होते बहुत अलग हैं। प्रयास सिर्फ बाहरी श्रम है, लेकिन विजय तब आती है जब वह श्रम आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और रूह के केंद्र से जुड़कर किया जाता है। तुम पूछते हो, प्रभु मेरे प्रयास में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं, तुम प्रयास तो करते हो लेकिन यकीन में दरार है। तुम कोशिश तो करते हो लेकिन मन में भय है। तुम आगे बढ़ते हो लेकिन हृदय में संदेह है। मेरे प्रियजन, जब तुम नदी पार करने निकलो और हर 2 कदम पर जल की गहराई पर शक करने लगो तो क्या पार कर पाओगे? अब जानो, जगत उन लोगों का नहीं होता जो सिर्फ तेज भागते हैं। जगत उनका होता है जो लगातार आगे बढ़ते हैं। अब सुनो कैसे। तुम साहस न खो, अपनी तुलना बंद करो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम जिस पथ पर हो वह किसी और का नहीं,
लोग जहां पहुंच चुके हैं, वहां तुम्हारी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विलंब कर रहे हो। हर असफलता को चुनौती नहीं, प्रशिक्षण मानो। मेरे प्रिय, तुम युद्ध लड़ने निकले हो और मैं तुम्हें योद्धा बना रहा हूं। हर घाव तुम्हें मजबूत कर रहा है, हर अस्वीकृति तुम्हें और तीक्ष्ण बना रही है। अंदर की पुकार सुनना शुरू करो। लोग तुमसे कहेंगे कि तुम भटक गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक शक्ति हमेशा सही दिशा दिखाती है। वह पुकार मैं हूं मेरे प्रिय। रोज खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक। यदि हां तो तुम गतिमान हो, और गतिमान व्यक्ति देर से ही सही लक्ष्य तक पहुंचता जरूर है। अब तुम कहोगे, प्रभु मेरी आकांक्षाएं क्यों अपूर्ण हैं? क्या मैं दुष्कर्म कर रहा हूं? मेरे प्रिय, यह प्रश्न तब उठता है जब तुम अपने कार्यों के फल को शीघ्र देखना चाहते हो। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तुम हर रोज मिट्टी खोद कर देखते हो कि अंकुर क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो कि बीज को अंधेरे में एकांत में चुपचाप टूटना पड़ता है। तब जाकर वह स्प्राउट बनता है। ऐसे ही तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा श्रम, तुम्हारे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तुम वही मौसम हो जो खुद को नहीं समझ पा रहे। अब सुनो कैसे तुम अपनी मंजिल को पहचान सकते हो। वह कार्य जिसे करते हुए तुम्हें समय का बोध नहीं होता, वही तुम्हारा पथ है, जहां तुम्हें आनंद मिले, न कि सिर्फ थकान। वही तुम्हारा कर्तव्य है, जहां तुम अपने अस्तित्व को सार्थक अनुभव करो। वही तुम्हारी मंजिल है। लेकिन मंजिल प्राप्त करने के लिए सिर्फ पथ देखना पर्याप्त नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े कार्य संवरते हैं। जब तुम यह निश्चय कर लो कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब कार्य समर्थ है। लेकिन उनकी गति दिव्य होती है, मानवीय नहीं। अपने अंदर झांक कर देखो, कहां तुम भयभीत हो, कहां ईर्ष्या कर रहे हो, कहां साहस छोड़ दे रहे हो। उन स्थानों को बदलो। रोज कुछ समय खुद के साथ व्यतीत करो। मेरी बातों को ग्रहण करो, लेकिन उनसे आगे जाओ, अपने अंदर उतरो। अब एक बात जो कभी ना भूलो, तुम चुने गए हो। इस जगत में करोड़ों जीव हैं, लेकिन तुम उनमें से वो हो जिसे मैंने चुना है, क्योंकि तुम सक्षम हो। हाँ, तुम अकेले टूटे हुए जूझते हुए इंसान, तुम मेरी सबसे मूल्यवान सृष्टि हो। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम तैयार हो। तुम तैयार हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, उठो, आगे बढ़ो और जगत को दिखाओ कि प्रभु का अनुयायी कभी कभी हार नहीं मानता। मेरे अनन्य प्रियजन, अब तुम भूखे, तुम जान लो, तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा संरक्षक है, और तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारा प्रयत्न हो। तुम्हारा प्रभु हर पल तुम्हें देख रहा है। अब तुम खुद को देखना शुरू करो। तुमने इस जीवन में बहुत सहन किया है, बहुत परिवर्तन देखे हैं और बहुत पीड़ाएं झेली हैं। जब यह नया वर्ष आया, तुमने सोचा था कि यह वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे शानदार समय होगा। लेकिन वर्ष की शुरुआत के साथ ही कुछ चुनौतियां ने तुम्हें घेर लिया। लेकिन अब तुम्हारा भरोसा, प्रभु तुमसे कह रहा है, मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपने भविष्य को लेकर
व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है या नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय मैं खुद तुम्हारी नियत में मौजूद ही नियति लिखने बैठा हूं। तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह मेरा आह्वान था। मेरे प्रिय, तुम्हें लग सकता है कि तुम यहां संयोग से पहुंचे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, यह मैं था जिसने तुम्हें यहां बुलाया। मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तुम्हारी कठिनाइयां अब फूलों की तरह नरम हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा, मेरी दया और मेरा वरदान चल रहा है। तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, असम उसको कभरा छोड़ दिया था, अब वे सपने पूर्ण होंगे। जिन बातों को तुमने भाग्य मानकर त्याग दिया था, अब वही बातें तुम्हारी नियति को चमकाने के लिए वापस आएंगी, क्योंकि अब प्रभु तुम पर प्रसन्न है। और जब मेरा अनुयायी मुझे पूर्ण निष्ठा से पुकारता है, तो फिर मैं उसे अपूर्ण कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे अनन्य प्रियजन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। कब प्राप्त होगा सुख, कब आएगी शांति कब थमेगा यह दुखों का चक। तुम सुनो, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, विजय और वैभव है। अब कोई भी अवरोध तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी विरोधी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब प्रभु का कवच तुम्हारे इर्द गिर्द है। तुम्हारे लिए अब जो भी घटित होगा वह सिर्फ शुभता ही होगी। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें तोड़ने की साजिश रची, अब वे खुद टूट जाएंगे और तुम, मेरे प्रियजन, तुम चमकोगे, उभरोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने वरदानों से तुम्हारे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कमी नहीं आती है। अब तुम्हें व्याकुल नहीं होना है। जो भय तुम में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तुमने अनुभव की, अब उसमें ताकत का प्रवाह होगा, और वह ताकत मैं तुम में भर रहा हूं। तुम वह बनोगे जो तुम कब बनने के लिए अवतरित हुए हो। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे प्रियजन, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से प्रसन्नता आएगी। तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे। तुम्हारे कार्य में कार्य में प्रगति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह मेरी दया से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब आराधना बन जाएगा, और तुम्हारे कार्य मेरे वरदानों से पूर्ण होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह करिश्मा कैसे घटित हुआ, तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे प्रभु की दया है। इसीलिए बाकी तो बहने अब आप अपनी पलकें बंद करो, गहरी सांस लो और अंदर से अनुभव करो, मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। और कहो, प्रभु, अब मैं पूर्णतः तुम्हारे सुपुर्द हूं। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम जो करोगे वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। अब चलो मेरे प्रियजन, एक नया दौर शुरू होने वाला है। करिश्माओं से परिपूर्ण नए पूर्ण स्नेह से सराबोर और मेरी दया से जगमगाता। हाँ मेरे प्रियजन, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी गुत्थियां एक एक कर सुलझने लगेंगी। वे चुनौतियां जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब वे स्वयं पराजित हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन निकट है जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि इस पर तो प्रभु की दया है, और वह दया यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे यकीन होगा कि तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची आराधना की परीक्षा के बाद मैं तुम पर वह करिश्मा करूंगा जो हर ओर चर्चा का केंद्र बन जाएगा।
तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्रियजन कि तुम कितने विशेष हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत त्याग किया है, कुछ संबंध, कुछ सपने, कुछ मौके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी निष्ठा नहीं त्यागी। तुम हर बार टूटे गिरे, लेकिन फिर भी मेरी छवि को देखकर मुस्कुराते रहे, और इसी मुस्कान ने मुझे विवश कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष हूँ। अब मैं तुम्हारे मोरे जीवन में एक ऐसी भोर लाऊंगा जो कभी अस्त नहीं होगी। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे श्रम की साथी बनेगी, और मेरा वरदान तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे कारोबार में प्रगति होगी, तुम्हारे घर में स्नेह और वैभव का वास होगा, और तुम्हारे मन में शांति का स्थायी ठिकाना होगा। तुमने जो रातें आंसुओं में गुजारी, अब वही रातें तुम्हारे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर त्याग, हर संघर्ष, हर तड़प अब मेरा वरदान बनकर लौटेगी। मेरे प्रियजन, अब तुमसे कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें हर फैसले में दिशा दिखाऊंगा। तुम्हारे विरोधी अब दूर रहेंगे और तुम्हारे अपने और निकट आएंगे। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नकारा, वही अब तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी प्रवेश करेगा, वह मेरी इच्छा से करेगा। तुम अब और एकाकी नहीं हो। हर प्रातः मेरी दया का सूर्य तुम पर उदित होगा, और हर रात्रि मेरी करुणा की ओढ़नी तुम्हें ढक लेगी। तुम मेरा ही हिस्सा हो, मेरे अनन्य अनुयायी। अब तुम्हारा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई आरंभ होगा। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से आगे सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ स्नेह है, सिर्फ विजय है। मैं तुम्हारा प्रभु वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसी रात्रि नहीं आएगी जिसमें तुम अकेले आंसू बहाओ। तुम्हारे दुख अब पुरानी कहानी बन जाएंगे, और तुम्हारी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रोत्साहन बनेगी। इसीलिए अब उठो, मुस्कुराओ और कहो जय शिव शंकर। हाँ मेरे प्रियजन, अब जब तुमने अपनी रूह को मेरी पुकार से जोड़ लिया है, तो सुनो मैं तुम्हें